देखिएगा तो ये आपकी डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये किस में है, तो आपको जो फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए अगर आता है, मान लीजिए क्वेश्चन लगाने को आता है ना, तो उसमें डेंसिटी दिया होता है और ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये याद रखना है डेंसिटी किसकी कितनी होती है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ये चाहिए। तो देखिए इधर फ्लूइड है, इधर इधर इसकी डेंसिटी है। तो जैसे वाटर का आपको याद रखना 1 इंटू 10⁻³ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 भी बोल सकते हैं, या 1 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 भी लिख सकते हैं। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो 1000 बोलेंगे या 1 इंटू 10⁻³ होगा वाटर की डेंसिटी। सी वाटर का देखिए कितना होता है 1.03 10⁻³ मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1030 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 1030 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग मरकरी की डेंसिटी की, तो मरकरी की कितनी होगी 1300 जो है 60 मरकरी का होगा। ठीक है, मरकरी की डेंसिटी कितनी होगी 1360, 1360 इसका हो गया। और अब बात करते हैं हम लोग किसका, तो हाइड्रोजन एथिल एल्कोहल का मरकरी कितना होगा, तो एथिल एल्कोहल का अगर हम लोग डेंसिटी देखते हैं तो आपका आ जाएगा 806 हो जाएगा। और उसके बाद ब्लड की डेंसिटी अगर आप देखते हैं तो ब्लड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपकी 1000 कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी ब्लड की डेंसिटी। ठीक है, एयर की डेंसिटी देख रहे हैं सीधे 1.23 है। ठीक है, कितनी एयर की डेंसिटी 1.23 एयर की डेंसिटी है। और ऑक्सीजन की देखिए 1.43 है। इसका मतलब एयर से ऑक्सीजन हैवियर होता है, देख रहे हैं एयर की ऑक्सीजन कितनी होती है 1.23 होती है और हाइड्रोजन की 1.43 होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और आपका जो है ये हो गया ब्लड, ये एयर का हो गया, और ये वाला हमारा इसका 1.43 ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का ये है। तो यहाँ ऑक्सीजन का 1.43, एयर का 1.29 है, एयर का 1.29 है, ऑक्सीजन का 1.43 है, हाइड्रोजन का 9 इंटू 10⁻² है। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो आपके ऊपर वाले जितनी है सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो आपकी हाइड्रोजन की डेंसिटी है। और इंटरस्टेलर स्पेस जो होता है, इंटरस्टेलर स्पेस जहां उसकी डेंसिटी कितना देख रहे हैं 10⁻20 न के बराबर, कितना कम है देख रहे हैं। तो ये डेंसिटी आपको याद रखनी है। अगर आपको मान लीजिए अब CGS में चेंज करते हैं, MKS में या SI में है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये kg है, यहाँ पे ये kg है और यहाँ कितना हो जाएगा, ये kg को बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब को जो सेंटीमीटर में क्यूब में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 0 यहाँ पे, फिर 2 0 यहाँ पे, फिर मतलब ये बदल गया और 1000 यहाँ पहले से है। तो आपने देखा कि इसमें सब कट के आ गया 1, तो ये हो गया हमारा 1। इसका मतलब आपको CGS में जब वाटर की डेंसिटी लेनी होगी तो कितनी लेनी होगी 1 लेनी होगी, कितनी लेनी होगी 1। और इसमें जब लेना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू बदल जाएगा। अगर इसका लेंगे तो 10 की पावर आपका देखिए यहाँ पे जब इतना था 1000 ये हो गया, 1000 यहाँ से कट गया, तो इसका मतलब है आपका डायरेक्टली 1.03 लेंगे, मतलब जो आगे वाली वैल्यू वही लेंगे। यहाँ कितना होगा 13.6 लेंगे, यहाँ कितना लेंगे 0.806 लेंगे, इसमें कितना लेंगे 1.06 ले लेंगे, और यहाँ 1.29 पहले से ही दिया, यहाँ 10⁻³ और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, 3 नहीं बढ़ेगा बल्कि टोटल कितना बढ़ जाएगा 3, हाँ 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका इस तरीके से क्या होगा, इसमें बढ़ता जाएगा, तो आपका जो ये वाली वैल्यू है ना ये कट जाएगी, और जिसमें नहीं है उसमें क्या हो जाएगा इतने से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपने चेंज करना है किससे, तो आपका MKS से किस में बदल जाएगा CGS में बदल जाएगा। और आपको याद रखना वाटर का 1000 होता है, सी वाटर का कितना 1030 होता है, मरकरी का 1360 होता है, एथिल
क्या है, एथिल एल्कोहल का सीख देखे कम होता है, इसीलिए एथिल एल्कोहल अपने आप ही क्या इवापोरेट होकर के उड़ जाता है जैसे हाथ में लेते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही लो है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आपने लिख लेना इसको। ओके।